कितना प्यारा मौसम है गाइस। गुड मॉर्निंग। So it's day 11 of 25 days hard study challenge. पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब मैं लाइब्रेरी चल जा रही हूँ तो पानी नहीं ले पा रही हूँ। आई एम ड्रिंकिंग गंदा वाटर, बट वाटर पीना तो है ना टास्क पूरा करने के लिए। सो अभी मैं थोड़ा जल्दी तैयार हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, फिर चलूँगी क्लास। आज सेमिनार है, उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना है। सो या स्टे ट्यून्ड। गाइस आज इतना ज़्यादा प्यारा मौसम है एंड मैं बहुत खुश हूँ। पूछो तो क्यों? क्योंकि मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बहुत डांटा कि तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रही हो, इतना प्रॉब्लम बढ़ गया। तो मैंने बोला था कि मैं सैटरडे की सुबह को जाऊँगी। तो सबने बोला था कि क्या सैटरडे की सुबह को धूप कम होगा। देखो अब मैं जाऊँगी 11 बजे डॉक्टर के पास। आई एम सो हैप्पी। मैं घूम मिलूँगी इसी बहाने बाहर ठंडी ठंडी हवा में। हमारा था माइक्रोबायोलॉजी का सेमिनार। उसके बाद हम जो भागे हैं ना एफएमटी की क्लास में कि मैं क्या ही बताऊं यार। एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद कुछ भी हो, ये एफएमटी में क्लास में भागना और पीएसएम की क्लास बंक करने वाली मेमोरी ना मैं सबसे ज़्यादा याद रखूंगी। भाई बच्चे ऐसे भागते हैं जैसे टीचर अब तो पकड़ के बैठा के पढ़ाई देगा। मतलब यार दिस इज मेमोरेबल। गाइस आज राधाष्टमी है एंड लक्ष्य इज इनलाइटनिंग मी। लक्ष्य इज इनलाइटनिंग मी कि कैसे श्रद्धा बढ़ाना है, तो ही विल इनलाइटन यू ऑल टू। What Tanisha was saying, that he was saying that he I don't feel you connectivity. do not feel connectivity. No one has a connection to Lord. For example, you have a Wi-Fi device and you have a router. You need to connect to the router. So what you will do? You will say no connectivity. Will So say? you open the Wi-Fi, you will search for the network and you will enter the password. हाँ. So what is that? The bead bag is the Wi-Fi and the Maha Mantra Jap is the password for the connectivity towards the Supreme Lord. So what you will do? You will have a beading where you will start chanting The Maha Mantra. 108 times, multiple in the rounds of 108. महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कितने बार चैंट करना है? 108 सहस्त्रम what you say. So now I'm going to chant Listen one thing. Maha Mantra. If you will not chant the mantra, then how you will have a connectivity towards it? First you have to chant it. You must enter the password. That is the Maha Mantra, the password to connect to Lord. And then she's saying that she's not having connectivity. चलो आज First मैं you should enter जाके the password. Then you will slowly connect. Your Wi-Fi speed will increase. That is the time when you will reach the Supreme Soul. Hare Krishna. I would like to end this. गाइस मैं जा रही हूँ अब मंत्र जपने and I will feel that connectivity. आज बहुत शुभ दिन है, we should do it. तो जपा करोगी तो अपने आप कनेक्टिविटी आएगी। ये बोलना गलत है कि भगवान से कनेक्टिविटी मन में आएगा कि मैं कही होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? ओके बाय, थैंक यू। भगवान के बच्चे सब भगवान के बच्चे हैं, ठीक है? शुरू करो, जाओ। गेस द फ्रूट इन द कमेंट सेक्शन। एंड पता है मैं ना डॉक्टर के पास चली गई थी एंड उसके बाद मैंने बहुत ढेर सारे टेस्ट के सैम्पल्स दिए और मुझे बहुत बड़ा शौक लगा जो मैं आगे बताऊंगी। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड भी कराया तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया था। गाइस आज मैं पानी का टास्क अल्ट्रासाउंड कराने में ही पूरा हो जाएगा। 1 लीटर पी चुकी हूँ लेकिन प्रेशर नहीं बन रहा है। मेरा बन गया है। इसको कराना भी नहीं है। हेलो गाइस, सो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ एक्चुअली। आज से 3 महीने पहले मुझे डिसमेनोरिया हुआ था, एक्सेसिव पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, एंड मैं वॉशरूम गई थी, घर पे थी मैं, तो मैं ना हॉल में बेहोश होकर गिर गई थी एंड 3 बज रहा था तो मैं आधे घंटे तक बेहोश ही पड़ी थी। मैं किसी को आवाज़ दे रही थी तो कोई उठ भी नहीं रहा था, सब लोग सो रहे थे, रात के 3 बज रहे थे। तो फिर सुबह मम्मा को बताया, इमरजेंसी में मुझे डॉक्टर को दिखाया तुरंत नंबर लगवा के, बनारस की बहुत ही फेमस गायनेकोलॉजिस्ट को, जिसने मॉन्टिक्स टेस्ट के बेसिस पे, जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, शी डायग्नोस्ड कि मुझे जेनाइटल टीबी है। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा था कि नहीं है, बट वो डॉक्टर थी भाई, इतने साल का एक्सपीरियंस, 30 साल का एक्सपीरियंस, कैसे ही मैं मना कर सकती हूँ। थोड़ा फेस ख़राब चल रहा था क्योंकि टीबी इज़ अ काइंड ऑफ ट्रॉमेटिक, एंड वो भी जेनाइटल टीबी एक लड़की को होना, मतलब इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी, एंड इनफर्टिलिटी बहुत ही बड़ा टर्म होता है। तो
ऑब्वियसली यार, एट द एज ऑफ 24 हु वांट्स टू बी इनफर्टाइल एंड जनरेशन आगे, मतलब बहुत गंदी कंडीशन होती है वो। अगर एक लड़की के लाइफ में अगर उससे पता लगा कि शी विल बी इनफर्टाइल एंड शी विल नॉट बी एबल टू गिव बर्थ टू अ बेबी एंड आफ्टर मैरिज एंड ऑल सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे, तो बहुत ही गंदा कंडीशन था मेरा। मैंने 3 महीने टीबी का दवा खाया, लाइक इतना ज़्यादा मैं मेडिकेशंस पे थी। मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरी हेल्थ इतनी डिटोरिएट हो गई है कि मैं क्या बताऊँ। आइसोनियाज़िड, रिफैम्पिसिन, पायराजीनामाइड, इथैम्ब्यूटॉल, स्टेरॉइड्स को तो कभी ज़िंदगी में नहीं खाना चाहिए। वो इतनी ज़्यादा एडवर्स रिएक्शंस, साइड इफ़ेक्ट्स होता है उसकी बॉडी में। फिर 3 महीने कोर्स ख़त्म होने के बाद मैं लगभग 7 से 8 कैप्सूल रोज़ खाती थी। एंड जो कंबाइंड डोजेस ऑफ टीबी होता है जिसमें ड्रग कॉम्बिनेशन होता है, वो मैं दिन में 3 खाने के बाद 3 कैप्सूल खाती थी। एंड डोज नहीं छूटना चाहिए टीबी से, वरना रेजिस्टेंट हो जाती है बॉडी टू द ड्रग्स। तो भाई मैं मतलब 1-2 बार डोज भी छोड़ देती थी तो मैं 1-1 घंटे तक रोती थी कि मैं मरने वाली हूँ। भाई मतलब बहुत ट्रॉमेटिक कंडीशन थी मेरी, मैं कैसे बिताई हूँ 3 महीने मुझे नहीं पता। फिर कोर्स ख़त्म होने के बाद क्या हुआ कि मुझे फिर से मतलब जितना पेन पहले होता था उससे बहुत ज़्यादा पेन हुआ। तुमने ब्लॉग्स देखे होंगे। आज मैं डॉक्टर को कंसल्ट करने गई तो मुझे पता लगा कि वो जो डॉक्टर थी उनने गलत डायग्नोसिस किया था। मुझे टीबी नहीं था, मुझे पीसीओडी था। एंड पीसीओडी इज़ वेरी कॉमन एंड इट्स क्योरेबल। इट्स नॉट एज डेंजरस एज जेनाइटल टीबी। मेरा दिमाग ऐसा लग रहा है मुझे फट जाएगा। मतलब मेरी बॉडी में इतने ड्रग्स गए हैं कंटिन्यूसली फॉर 3 months विदाउट डिजीज़। मतलब मेरी बॉडी ख़राब हो चुकी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स दवा के, वो भी टीबी के दवा के, तो कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स। आई एम टेलिंग यू, मेरी टॉयलेट कभी मैंने 3 महीने में येलो नहीं देखी है। इट्स ऑलवेज ऑरेंज कलर ड्यू टू रिफैम्पिसिन और रेडिश ऑरेंज। तुम सोचो, मतलब मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि क्या क्या मेरे ऑर्गन्स अफेक्ट हुए होंगे, कितना टॉलरेट कर रहे होंगे मेरे ऑर्गन्स अननेसेसरी ड्रग्स जो मैं खा रही थी 3 महीने। भाई 90 दिन बहुत होता है। मैं इतना दवा खाया है, इतना दवा, मतलब पैकेजेस भर के आते थे मेरे दवा। मतलब 15-20 हज़ार का मेरा ट्रीटमेंट हुआ है उस चीज़ का जो मुझे था ही नहीं। क्यों होते हैं भाई ऐसे डॉक्टर? मैं मेडिकल फील्ड में होके मुझे इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती। मैं अकेली नहीं, एक स्क्रीनिंग टेस्ट के बेसिस पे आप किसी को टीबी की दवा कैसे चला सकते हो? मॉन्टेक्स टेस्ट बहुत फॉल्स पॉजिटिव भी आता है। इट्स नॉट स्पेसिफिक कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। आई लिटरली हेट दैट डॉक्टर एंड मुझे डॉक्टर्स से अब थोड़ा सा हो गया है। मुझे तो मन कर रहा है मैं इनका भी दवा ना खाऊं, बट पीसीओडी का दवा खाना बहुत ज़रूरी है। मेरा दवा से बिल्कुल विश्वास उठ गया, मन इतना दुखी हो गया, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। मेरा परसों टेस्ट है, मैं सोने जा रही हूँ। मुझे जब मन करेगा मैं तभी पढ़ूँगी। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आई एम जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि कुछ एडवर्स साइड इफ़ेक्ट ना हो। एंड मुझे हिपैटोमेगाली भी हो गई है, फैटी लिवर ग्रेड 1। आई डोंट नो वो मेरी गलती की वजह से हुआ है कि साइड इफ़ेक्ट की वजह से हुआ है। May God bless me and I get well soon. And I'm going to sleep. I'm very sad. Bye. सो इमिडिएटली व्हेन आई वोक अप मुझे याद आया कि लक्ष्य ने मुझे बीट बैक दिया था। सो आई स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे फॉर 108 times and राधे राधे फॉर 108 times. And I really felt good. And उसके बाद I was in a condition to sit and study on my table. I literally started very late. बट ठीक है यार, अब इतने ढेर सारे अप्स एंड डाउन्स हो गए, बट आई वॉज फीलिंग गुड। सो मंडे को है हमारा पैथोलॉजी का पीसीटी। सो आई स्टार्टेड रिवाइजिंग आरबीसी एंड फिर उसके बाद मुझे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स चालू करना था, बट थोड़ा सा
पढ़ाई करते ही मुझे लग गई थी बहुत तेज़ भूख, तो मैं गई और मैंने खाया डिनर। एंड उसके बाद सुरुचि ने लाया था मेरे लिए फ्रूट जूस, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी आफ्टर PCOD, सो थैंक यू फॉर इट। एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। एंड मुझे तो पता था यार आज रात को फिर लेट होएगी, और आज भी मुझे पढ़ते पढ़ते 3 बज गया था। तो मैं बस ऐसे सोच रही थी कि मैं कैसे 3 महीने सर्वाइव किया है। मैं तुम्हें अपनी कंडीशन बताती हूँ। मुझे इतना लेथार्जिक फील होता था, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता था, ठीक है। और ऊपर से हमेशा एट द बैक ऑफ द माइंड रहता था कि मेरी मेडिसिन्स ना छूटे। मैं ट्रिप पे गई, मेडिसिन्स हर टाइम, मेडिसिन्स ना छूटे। कुछ भी बाहर घूमने गई, खाना खाया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा उसको लेके सीरियस थी कि भाई मुझे ये है। और अब मैं सोच रही हूँ कि इतना दिन से मैंने एक्सरसाइज जो छोड़ा हुआ है, अब मुझे सूर्य नमस्कार को बदलना पड़ेगा PCOD के योगा से। मतलब मैं सूर्य नमस्कार की फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम करके PCOD के योगा पोस्चर्स करूँगी ताकि मेरा ये जल्दी क्योर हो पाए। तो आई एम प्लानिंग कि कल या परसों से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी एंड रेगुलरली करूँगी। यार हम लड़कियों को ना इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं भाई, हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है, हमें तुरंत PCOD हो जाती है। अभी पता है मैं 1-1.5 साल PCOD का दवा कर चुकी हूँ जब मैं दिल्ली में नीट प्रिपरेशन कर रही थी, एंड MBBS में फिर हो गया। और हम अपने डाइट पे भी कैसे ध्यान दें यार, मैस का खाना खाना ही पड़ेगा। अब रोज़ कुकिंग नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम भी नहीं होता है, क्लासेस भी रेगुलरली करनी है, सेल्फ स्टडी भी करना है, तो भी सम टाइम रियली फील हेल्पलेस। सो आज मैंने सीक्रेट में पढ़ा द स्टेप 2। सो स्टेप 2 है बिलीव। जो चीज़ तुम्हें चाहिए ना, तुम्हें ऐसा फील करना होगा कि वो चीज़ तुम्हें मिल चुकी है। वो चीज़ चाहे जितनी हार्ड लगती हो ना, तुम्हें एकदम फर्म बिलीव रखना है कि यार अगर चीज़ें ना उल्टी भी जा रही हूँ फिर भी तुम बिलीव रखोगे कि नहीं ये चीज़ मुझे मिलने वाली है। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल, मेरा यूट्यूब चैनल, आई बिलीव कि दैट विल ग्रो। भले जितने कम व्यूज़ आ रहे हैं, बट मेरा एक फर्म बिलीव है कि नहीं, इट्स ग्रोइंग एंड इट विल ग्रो। So this is the belief that you have to keep in things that you want to happen in real. So yeah guys, it's 3:11 AM and आज मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं था। मैं अपने आप को इतना मोटिवेट करके, इतना मना के मैंने अपने आप को बोला है पढ़ने को ना, मुझे ही पता है मैं सुबह से मेरा मूड ऑफ है। जब से मैं डॉक्टर के पास से आई हूँ मुझे पता लगा कि मेरा डायग्नोसिस गलत था और मैंने गलत दवा खाया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी अंदर से कितनी डैमेज हो गई होगी, एंड दैट थॉट इज़ जस्ट ओवर पावरिंग माई माइंड सिंस मॉर्निंग, और मेरा पूरा मूड ऑफ करके रखा है। चलो ठीक है, आई डिड इट एंड आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग वेल and good in your lives. Thank you for watching the vlog. Stay tuned and meet you tomorrow 11 in the morning.